नमस्कार, नमो नमः। आप लोग कृष्ण के संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए फिर आया हैं। अगला आपकी कड़ी है जो है अभी तक राजा के विषय में तमाम बातें जो है कहा जाता था। हाँ, कैसे कैसे राजा प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे उसका अनुपालन करते हैं। ऐसे राजा क्या लक्ष्मी राजा के पास आती है तो लक्ष्मी राजा को क्या क्या बना देती है, किस टाइप व्यवहार होने लगता है, ये सब बातें हो गई थी। अब आगे उसी का है अपरे तु स्वार्थ निष्पादम पर ही धनई पिसित ग्रास गृधई आस्थान। गृधई यहाँ हलंत मारेंगे तो आस्थान आ जाएगा। आस्थान नलनी बकई धूतम विनोदम इति परदार अभिमान अभिगमनम वैदग्धम इति। ठीक है, चलिए अब हम इसको अर्थ की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो कह रहे हैं फिर स्वार्थ सिद्ध करने अपने माने दूसरे लोग भी, इस में एक पौर है, दूसरे लोग भी क्या करते हैं, स्वार्थ सिद्ध तू मीन आपका स्वार्थ सिद्ध करने के लिए निष्पादनम माने तत्पर हो करके, पर ही माने दूसरे के लिए, धन माने धन, पिसित माने जैसे मांस वांस नहीं होता है, ग्रस्तई माने ग्रहण करने के लिए, मांस रूपी ग्रहण करने के लिए, गीधई माने गीध। और स्थान कहाँ है, स्थान नलनी बकई, स्थान कहाँ है वो, दरबार रूपी कमलिनी के बगले, बकई माने बगले, पारंपरिक अलंकार है। अब आगे देख लीजिए थोड़ा सा। अपरे माने लोग, सभी लोग, और फिर अपरे माने सभी लोग, दूसरे फिर भी, तो मीन आपका स्वार्थ सिद्ध करने के लिए निष्पादन पर ही धनम पिशित ही ग्रास गृधे स्थान नलनी बकई। कहने का मतलब फिर स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, निष्पादन में सिद्ध साधन सिद्ध करने के लिए, तत्पर मीन तत्पर हो करके, पर ही धन माने दूसरे के धन, राजा के धन पर, तमाम प्रेषित ग्रास, प्रेषित माने होता है धन रूपी मांस, जो है ग्रहण करने के लिए, गृध मीन गीध को। हाँ, स्थान कहाँ है, नलिनी बकई, स्थान रूप दरबार रूपी कमलिनी के बगुले में जाते हैं। फिर देखेंगे, अब की बार क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं राजा तो थे ही, जैसे राजा तमाम ऐसे कार्यों को करते हैं, उनके मंत्रीगण, उनके लगे गण जो लगे रहते हैं, तो वो किस प्रकार साधन अपना स्वार्थ सिद्ध करने की तत्पर में, धन रूपी मांस को खाने में गिद्ध, धन रूपी मांस खा रहे हैं। ठीक है, धन ही पिसत ही गृधई, धन रूपी जो धन उनके पास है उसको खाने के लिए, जैसे गिद्ध जो है भोजन खाता है, मरे मांस को खाता है, उसी प्रकार से गिद्ध के रूप में मंत्रीगण, उनके साथ के गण, उनके धन को खाने में, धन रूपी मांस को ग्रहण करने में बहुत तत्पर रहते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, और स्वार्थ निष्पादम, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। ठीक है, आस्थान जैसे आस्थान नलिनी ही बकई, जैसे बकई मीन बगुला, नलिनी वन में रहता है, कमलिनी वन में रहता है, उसी प्रकार से धूर्त लोग भी कहाँ रहते हैं, दरबार रूपी मतलब कमलिनी वन में रहते हैं। बके कहाँ रहते हैं, कमलिनी वन में रहते हैं। धूर्त लोग भी कहाँ रहते हैं, राजा के पास रहते हैं, राजा के स्थान पर रहते हैं, राजमहल में रहते हैं, वही बात है। ठीक है, अब आगे देखें। धूतम विनोदम इति, विनोद माने हंसी मजाक, धूतम माने
धुआं करें, जुआ खेलना क्या है, धूतम विनोद है। विनोद माने मनोरंजन है, ठीक है। विनोद क्या है, विनोद माने हास परिहास। अभी विनोद शब्द आया था अभिज्ञान शाकुंतलम में 6वें अंक में, ठीक है। धूतम विनोदम इति, जुआ खेलना कह रहे हैं विनोद है, मनोरंजन है। अब तो एक कमलिनी वन में हो रहा है, अब उसके आगे जितने मंत्रीगण राजागण कार्य कर रहे हैं उसका जो है गलत काम नहीं हो रहा है, कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है। जुआ खेलना क्या है, मनोरंजन है। अब आगे देखिए, अभी तो यहाँ तक सीमित है, अब आगे देखिए असीमित बात हो रहा है। परदाराभिगमनम वैदग्धम इति। पर माने दूसरे, दारा माने पत्नी स्त्री, दारा अभिगमनम गमन करना, चतुर क्या कर रहे हैं, वैदग्धम इति, वैदग्ध है। दूसरे के स्त्री के साथ गमन करना क्या है, वैदग्ध माने साथ रहना क्या है, चतुरता है, वैदग्ध है। कहने का मतलब दूसरे के स्त्री के संभोग करना क्या है, चतुरता है। दूसरे की स्त्री के साथ रहना क्या है, चतुरता है, वैदग्ध है। अब आगे देखिए, ये सब देखिए, ये सब जो है कह रहे हैं जितने मंत्रीगण हैं सब, जितने मतलब राजमहल में जो भी अगर राजा कार्य कर रहा है तो जान लीजिए ये सब अच्छाई है। अच्छाई के नाम पे दूसरी बात कर रहे हैं, अच्छाई के नाम पे कह रहे हैं क्या है, मनोरंजन है। जुआ खेलना क्या है, मनोरंजन है। मृगया श्रमपति ही, मृगया माने शिकार खेलना, मृगया मीन शिकार तो खेलते थे, मृगे को पकड़ते थे, मारते थे। मृगया श्रम, मृगया मीन शिकार खेलना क्या है, श्रम है। श्रम माने यहाँ व्यायाम लिख दीजिएगा, ठीक है। श्रम मीन व्यायाम, मृगया खेलना क्या है, व्यायाम है। पान विलास इति ही, पान माने पान मसाला नहीं, ठीक है। पान माने भोग पान करना क्या है, विलासता है। जैसे मद्यपान करना या भोग विलास करना क्या है, विलासिता है, विलासी जीवन है। अब आगे देखिए, प्रमत्ता शौर्यम इति। प्रमत्ता मीन प्रमत्त हो जाना, मतवाला हो जाना, प्रमत्त हो गए थे। जैसे 6वें अंक में नहीं, महाराजा दुष्यंत प्रमत्त हो गए थे, ठीक है। प्रमत्त होना क्या है, शौर्यम इति, बड़ी चतुरता है। शौर्य माने चतुरता, इति माने है। और स्वदार परित्याग, स्वदारा फिर आ गया, स्व माने अपना, दार माने दारा माने, दारा जो है पुल्लिंग शब्द है, और क्या कहते हैं, द्वारा माने पत्नी। परित्याग करना, छोड़ देना, अपनी पत्नी को छोड़ देना। अव्यस नीति इति, हाँ अव्यस नीति ही है, अपनी पत्नी को छोड़ देना अनासक्ति है, ठीक है। अपनी पत्नी को छोड़ देना क्या है, अनासक्ति है। आएगा आपको क्वेश्चन तो आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। मृगया डैश डैश श्रम या श्रम डैश डैश श्रम इति ही, श्रम किसके लिए आया है, मृगा के लिए आया है। पान विलास के लिए आया है। प्रमत्ता शौर्यम इति आया है। प्रमत्ता डैश 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 चतुर्यम याप्सन, मृगया द्वियाप्सन, और स्वादार त्वम इति। तमाम ऐसे ऑप्शन दे देंगे तो आप भूलना नहीं, प्रमत्ता शौर्यम इति है, क्योंकि प्रमत्त शब्द शौर्य के नहीं तो मिला लो और कुछ, ठीक है। चलिए चलते हैं। स्वादार परित्याग, व्यसनीति अव्यसनीति। स्वादार मीन अपनी पत्नी को परित्याग करना, अनासक्ति है, ठीक है। आगे देखो, गुरुवचना अवधीरण धीरणम पर प्रमेण तम इति। गुरुवचन माने गुरु का वचन, गुरुजनों की बात काटना। अवधीर्यम मीन काटना, अवधीरणम पर प्रणय तम इति ही, काटना क्या है, स्वाधीनता है।
ठीक है। चलिए देखिए, अभिभृत्या अजित अजित भृत्या, अजित माने भृत्या मीन नौकर, नौकरों को वश में करना, अजित करना, अजित माने वश में करना। सुख, यहाँ गुण संधि, सुख उपसेव्य तत्त्वम इति ही, यहाँ तक ले लीजिएगा। ये कह रहे हैं नौकरों को क्या करना है, नौकरों को वश में रखना, अजित माने वश में रखना क्या है, सुख उपसेव्यम तत्त्वम इति, आसानी से सेवा करने योग्य होना है। अब बताइए, किसी नौकर को वश में रख लीजिए। हाँ, नौकर को, हाँ ये लाइन है, अजित भृत्या, नौकर को अगर काम करा रहे हैं, अपने यहाँ रखे हैं, तो क्या है, नौकरों को वश में रखना क्या हो जाएगा, आसानी से सेवा करने योग्य है। ठीक है। सुखम माने आसानी होता है, उपसेव माने सेवा करना, सेवत्यम इति ही, इस प्रकार से सुख से आसानी से क्या करना है, अजित भृत्या, नौकरों को अगर अपने यहाँ रखे हैं वश में करके, तो क्या है, सुखोपसेव्यम, आसानी से सेवा करने योग्य। आगे देखिए, नित्यम गीत वाद्य वेश्याभिषक्तः रसिक तत् इति। अब आगे देखिए, नाचने और गाने, नित्यम में नाचना, गीतम वाद्य, गीत माने गीत गाना, वाद्य माने बजाना, वेश्या अभिषक्ति ही, वेश्या माने वेश्या के आसक्त में रहना क्या है, रसिकता है। ठीक है, बहुत सरल है, आप लोग देख लीजिए। नित्यम में नाचना, गीतम में गीत गाना या वाद्य सुनना। वेश्या के यहाँ जाते थे पहले, ऐसे नहीं होता था चले गए हो गया, ऐसा नहीं थे, पहले जाते थे। बहुत बड़ा हमारे यहाँ जो है सुल्तानपुर में चांदा है, समझ लीजिए, बहुत बड़ा वहाँ पर वेश्यालय था। वेश्यक मतलब वहाँ पर रहते थे लोग, जैसे कोई गए राजा या कोई भी बड़ा आदमी जाते थे और नहीं, तो वहाँ उनके पहुँचने पर जौन ढम 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 बाजा बाजने लगता था, उनका ढोल मजीरा जो भी बाजा है, उनका वाद्य यंत्र, उनकी स्वागत करते थे। कितने बड़े लोग मेरे यहाँ आए हैं, मेरा लाभ होगा पैसे का, तो उनकी नाच ज्ञान देखते थे। ये सब नहीं है कि गलतकारी ही बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। तो उनका नाच गान दोपहर में होता था, रात में होता रहा होगा, तो अभी तक बना है, गिर पड़ा है घर, सब बाहर भाग गए हैं। समझ लीजिए कि वाद्य यंत्र वेश्याओं का शुरू हो जाता है। जैसे कोई बड़े आदमी, कोई नेतागढ़, कोई भी राजागढ़ गया वहाँ पर, तो क्या होता था, वाद्य यंत्र शुरू, उनकी वाद्य यंत्र से क्या करते थे, उनकी सेवा करते थे, तब गीत गाते थे, नृत्य करते थे। ये सब वेश्याओं के यहाँ होता है। तो वही बात है, कह रहे हैं क्या करने हैं, और अरिष्टता है। अगर वेश्याओं के यहाँ गीत सुन रहे हो, नृत्य देख रहे हो, वाद्य सुन रहे हो वेश्याओं के यहाँ, तो क्या है, ये सब रसिकता है, गलत काम नहीं है। राजा के हिसाब से बता रहे हैं। क्या कहते हैं, अरे ये सुखनाशोपदेश के अनुसार हैं भैया, नहीं तो कह दो भैया नहीं, तब यही छोड़ो, यही करो, नहीं, ये सब बातें गलत है, अब जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे दे, रसिकता है मतलब वेश्या के यहाँ जाकर वाद्य यंत्र सुनना और गीत सुनना, नृत्य देखना, ये सब अभिसंचित करना, तो क्या है, ये सब रसिकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बड़े बड़े अपराधों, हाँ, आसक्त रहना क्या है, आसक्त माने उसमें लीन हो जाना। जैसे अब 10 रुपये नाइन जेब में, नाच गान देखें। अभी बहुत पहले बता रहे हैं, एक मित्र हमारे गए थे बारात में, तो वहाँ कुछ ऐसे डांस होने लगे, तो उनके 10 रुपये नाइन है, ताव चढ़ी कि भैया अरे ले हो यार 100 रुपये दे, 100 रुपये दिए उनको, हम तो इस टाइप देते नहीं लेकिन दे दिए। तो कहने का मतलब है उनको ताव चढ़ गई, आसक्त हो गया, तो ज़रूर पैसा नहीं है तो लेकर ही देते हैं, और क्या बताएं। चलिए आगे देखते हैं। महापर धना
अकरणन। महा माने महा बड़े बड़े, अपराध अपराध अकरणन माने ना सुनने के बहाना। बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, हमारे महाराजा जैसे हैं नहीं सुनते हैं, वैसी टाइप में ना सुनना। तो क्या है, महानुभाव एति, वह व्याख्या बता रहे हैं। अगर वो ना ही सुनाते हैं तो महाबलिशालिता हैं। अगर आपकी समस्याएं राजा नहीं सुन रहे हैं, अब तो प्रधानमंत्री आप समझिए राजा, प्रधानमंत्री साहब आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, बेरोजगारी का दौरा है, नहीं सुन रहे हैं, तो महान भाव इति, भावना भावत भावत इति हो जाएगा। कहने का मतलब अगर वो नहीं सुन रहे हैं, क्या है, बड़े बड़े अपराधों को, महा अपराध अकरणन, बड़े बड़े अपराधों को ना सुनने का, तो क्या हो जाएगा, महान भाव येति, महान माने महाबलशालिता है। अब आगे देखिए, परिभव सहत्वम क्षमा एति इति, परिभव माने दूसरे को, भव माने तिरस्कार कर देना या अपमान कर देना, सहत्वम तो क्या है, परिभव माने दूसरे को तिरस्कार कर देना क्या है, क्षमा है, क्षमा इति क्षमा है। स्वच्छंदता मीन होता है स्वच्छ मन से आचरण जिसको कहते हैं, प्रभुत्वम इति, स्वच्छ माने मनमाना आचरण करना क्या है, प्रभुता है। अब ये प्रश्न आ जाएगा ना, स्वच्छंदता इति डैश डैश इति, तो आपको प्रभुत्तम भरा जाएगा। प्रभुत्तम माने प्रभुता है, प्रभुता माने भगवान का जान लीजिए प्रभुत्व है उनके। स्वच्छंदता माने मनमाना अगर कोई आचरण कर रहा है तो जान लीजिए प्रभुत्ता है। देव अवमाननम महासत्व स्वत्व इति, देव अनुमान भगवान का, देवताओं का अपमान करना, अवमानना, जैसे कहते हैं कोर्ट का अवमानना किया तो इनको जुर्माना लग गया, वही बात है ना। अवमानना मीन अपमान करना, तो क्या हो गया, महासत्व एति, महाबलशालिता है। महासत्व माने बलशालिता है, देवताओं का अपमान करना क्या है, बलशालिता है। और आगे देख लीजिए, वंदी जन ख्याति, और क्या है, वंदी जन ख्यात है। यशः माने यश है, वंदी जन वंदना करना, स्तुति करना, और जन माने लोगों को, ख्यात पहुँचाना, वंदनों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा प्रशंसा करना, ख्यात माने प्रशंसा करना, तो क्या है, यश है, उसे यश कहते हैं। स्तुति के द्वारा पाठ किया गया तो क्या है, यश है। तरलता उत्साह इति, तरलता माने चंचलता, उत्साह माने उत्साह, इत माने इस प्रकार, अविशेषता, अविशेषता माने विशेष ना जानना, और अप क्षमा, क्षमात इत्वम इति, ठीक है, इत्वम इति, यहाँ से यहाँ तक पूरा देखेंगे। तरलता माने चंचलता, उत्साह जो होता है, चपलता जिसको कहते हैं, चंचलता कहते हैं, क्या है, उत्साह है। यहीं कहीं चाह है ना तो और हो गया है, और विशेष न, अविशेषता माने विशेष न जानना, क्या है, निष्पक्षता है। अपक्षत्व माने पक्ष माने पक्ष, अपक्षत्व माने निष्पक्षत्वम है, इति निष्पक्षत्व, पातित्वम इति निष्पक्षता है। अब आगे देखेंगे, इस प्रकार दोषान ना हलंत मारेंगे तो आप ही आ जाएगा। गुण पक्षम अधि, अधि यहाँ ले लेंगे तो गुण संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। अब अधि आरोप यदि भी कर देंगे ना, अंतः हो जाएगा, भिद में
हलंत मार देंगे, अंतः स्वयं अपि बिह्य सद्भिः। ठीक, यहाँ तक लेंगे पूरा। तो कह रहे हैं गुणों में दोषान अपि, दोषान माने दोषों में भी, गुण पक्ष माने गुण की श्रेणी, मध्यमेन मध्य बीच में, आरोपयद भेद माने आरोपित करने वाले, हाँ, और मनःमेन अंतःमेन अंत में क्या करते हैं, स्वयं अपि अपने आप ही क्या करते हैं, भी हंसत भी हंसते हैं। फिर देखेंगे दोषों में गुण, कह रहे हैं दोषों में, दोषान अप, दोषों में भी गुण अगर पक्ष है तो भी आरोपित करने वाले, हाँ, आरोपित करने वाले ये मन जो है क्या करते हैं, स्वयं अप माने अपने आप ही, यह मन हंसने वाले हैं, हंसने वाले हंसने के पात्र हो जाते हैं। गुणों में दोष मतलब आप समझ लीजिए, बहुत बहुत नेता, बहुत बहुत राजा के यहाँ मंत्रीगण रहते हैं, गुणों में दोष रहते हैं। तमाम गुण हैं लेकिन दोष ज़्यादा रहते हैं, वैसे दोषान गुण पक्ष, दोषान माने दोषों में भी थोड़ा सा गुण होता है, आरोपित कर देते हैं, तो उनके मन में भी हंसते हैं, कहते हैं अरे मारा, अभी 100 दोष है, मान लीजिए 100 गुण है, एक दोष आ जाता है तो क्या होता है, हंसी के पात्र हो जाते हैं, मारो ये बेकार आदमी है, बहुत मतलब ठीक नहीं है। ठीक है, वही बात है। चलिए आगे देखें हैं, प्रतारण कुशलैः धूर्तैः मानुषः चिताभिः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणः। प्रतारणम माने चापलूसी, जैसे किसी के प्रति चापलूसी, दलाली जिसको कहते हैं, ठीक है, दलाली करने वाले मन को, तथा वंचना, कुशलई माने कुशल हो, दलाल में धूर्त में कुशल हो, अमानुष माने मानुष का आचरण जो न करे, अमानुष का आचरण कहते हैं। चिताभ माने उनके चितों में, मनों में, धूर्तों का आचरण करे। अस्तुभि माने यह स्तुतियों से, प्रतार्यमाणः माने ठगे जाते हुए, धन के मद में, वित्त मद माने धन के मद में, चितः निश्चेत तनयः, निश्चेत माने निश्चिंत हो करके उनकी चेतना शून्य हो जाए, निश्चेतना माने उनकी चेतना शून्य कर दिया जाए। ठीक है, तथा धन यू, इतना समझ में आ ही गया होगा। चापलूसी के कारण कुशल रहते हैं, बड़े धूर्त रहते हैं, धूर्त माने ठग रहते हैं, अमानुष आचरण करते रहते हैं, स्तुभि माने स्तुतियों से, देवताओं से, अमानुष स्तुतियों से, प्रतार्यमाणः देवताओं से क्या करते हैं, वे ठगे जाते हैं, स्तुतियों से ठग जाते हैं, देवता उनको भोगाते हैं, वही बात है। वित्त मदम माने धन की इतनी मद हो जाती है, राजा के यहाँ रह रहे हैं, भरे मंत्री हैं, लेकिन धन की इतनी गर्मी हो जाती है, राजा के पास ही, राजा ही के बता रहे हैं, वित्त इतने हो जाते हैं, धन की गर्मी, उन्माद हो जाता है, निश्चेतना हो जाती है, चेतना हो जाती है, चित्त चेतना विवेकहीन हो जाते हैं। तथा यू, यहाँ पर वृद्धि संधि है, त्यू इति आत्म अन्य आरोपित करेंगे, अलीका अभिमान, अलीका माने धन की गर्मी उन्माद करने वाले धूर्त मिथ्या को, तथा और क्या करते हैं, तथा यू नहीं, ए हो जाएगा, यहाँ वृद्धि संधि है ना, आ और ए मिल करके ए होता है। ठीक है, आधन ए मिल करके, तो यहाँ पर यही हुआ है, ये हो जाएगा, तब फिर ये छूटेगा तो इति हो जाएगा, आय और यहाँ भी संधि हो जाएगी, इति आत्म अन्य आरोपिता अलीका अभिमान,
अभिमाना मीन अभिमान। ठीक है, चलिए देखते हैं अली का अभिमाना तथा। तो कहने का मतलब है धन की गर्मी वाले उन्माद चित्र हो जाते हैं, चेतना शून्य हो जाने के कारण विवेक आरोपित किए जाते हैं। मिथ्या आरोप, अली का मीन मिथ्या होता है, मिथ्या आरोपित करने वाले तथा मनुष्यों को भी अपने को क्या करते हैं, मर्ते मर्ते धर्मणाओ अपि दिव्यांश अवतीर्णम यु सदैव तम यु अतिमानुषम। अतिमानुषम मीन मर्त्य धर्मणा मीन धर्मों के प्रति, और दिव्यांश माने दिव्य अंश देवताओं के, अवतीर्णम इति अवतीर्ण माने अंश को, अंश से दिव्यांश माने दिव्य अंश देवताओं के दिव्य अंश से अवतीर्ण में सदैव हमेशा क्या करते हैं, तम अति मानुषम अधिष्ठिन अति मानव मानते हैं, अपने आप को अधिक माने, इतना धूर्त होते हुए भी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। और राजा आत्मनम उत्प्रेक्षमाणा, आत्मनम आत्मन शब्द आया है, आत्मा आत्मा आत्मारा, आत्मनम आत्मा आत्मना, इस टाइप रूप चलता है आत्मा का। ठीक है, आकारांत रूप है। देवताओं के प्रति आत्म उत्प्रेक्षमाणा, अधिष्ठित होते हुए भी, अति मानव मानते हुए भी, प्रारब्ध दिव्य चित्त, प्रारब्ध मीन प्रारंभ में, दिव्य अपने आप को क्या करते हैं, दिव्य जनों को दिव्य चित्त मानते हैं। चेष्टाओं अनुभवा, चेष्टाओं का अनुभव करते हैं, आरंभ करते हैं। सर्वजन सभी लोग उनको क्या करते हैं, सर्वजनस्य उपहासस्य हास्यताम उपयान्ति, सर्वजन माने सभी लोग उनको क्या करते हैं, उपहास के पात्र मानते हैं ऐसे राजा को। अब वही है कि दिव्यांग अंश अवतीर्णम, दिव्यांग माने अपने आप को दिव्य अंशों देवताओं के द्वारा अंश को अवतीर्ण करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, अवतीर्ण करते हैं। अतिमानुषम मानते हैं, आत्म अनुप्रेक्षणाम मानते हैं। प्रारंभ दिव्य ज्योति चेष्टा अनुभव करते हैं, क्या करते हैं, तो क्या देवताओं भी अधिष्ठित हो करके जनों को प्रेष्ठा करके प्रारंभ महात्म्य दिखने वाले राजाओं को ऐसे अपने आप को प्रारब्ध मान रहा है, दिव्य मान रहा है, तो इस चेष्टा को सर्वजनस्य उपहासस्य, सभी लोग उनको क्या करते हैं, उपहास के पात्र मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं भैया, जो इसको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास करें। थोड़ा चलते हैं इसके ओ की तरफ, क्या कहते हैं, व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं भैया। ठीक है, चलिए। धन पिसित ग्रास ही गृद्धई, धन रूपी मांस के ग्रहण करने के लिए गिद्ध नामक पक्षी, धन, राजा के पास धन होता है, तो राजा के पास धन क्या है, मांस है। और गिद्ध कौन है, जो खाते हैं, चाहे राजा खाएं चाहे मंत्री। ठीक, धनम यो पिसितम मयूर व्यंशकादि है, चालाक मोर, तो ऐसे पिसितम धनम होना चाहिए, तो यहाँ क्या हो गया, धनम पिसितम। ठीक है, चालाक मोर, मोर चालाक, ठीक वही हाल है। तो तस्यः ग्रासः तत्पुरुषमन तस्मिन् गृधा सुप्सुपात समास है। यहाँ पारंपरिक रूपक अलंकार है। अस्थान नलिनी बकै, सभा मंडल में कमलिनी के बक पक्षी के तात्पर्य है। यहाँ सभा मंडल में जैसे राजा लोग बैठते हैं, कमलिनी वन में पक्षी बैठते हैं, यही तात्पर्य है। बगले को कमलिनी वन में आश्रय लेना, उसके पत्ते आच्छादित करना, मछलियों को ठगते हुए नोच कर सहसा पकड़ लेना, उसकी क्या है, धूर्तता है। राजा भी आश्रय उसी टाइप लेते हैं। राजा के क्या हाल है, राजा भी आश्रय लेकर दूसरे को ठगते हैं, धन ले जाते हैं। आस्थीयते जनय स्थानित, आस्थानम सभा या सभा भवन कहते हैं। ये सब मैंने बताया है और बहुत बढ़िया। और देख लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा बताएंगे भाई बहनों।
आ धन अस्था धातु है, ल्यूट का अन हो जाता है, प्रत्यय स्थान हो जाएगा। आस्थानम एवं नलिनी पतम मयूर वंशकादि है। ठीक है, तस्याह वकाह षष्ठी तत्पुरुष है। ये सब तो लगा ही लेंगे अथवा जानते रहिएगा। यहाँ सभी पारंपरिक रूपक अलंकार है। रूपक तो है, रूपक माने एक दूसरे भेदारोप किया जा रहा है, लेकिन पारंपरिक रूपक है इस पूरे मतलब हेडिंग में। मृगया शिकारा अक्षोडनम मृगम सरदार मृगया इत्मरः मृगन्ते पशवः स्यात् इति मृग ऋच धनशक ऋत अव्यसनितः व्यसनी ना होना। ठीक है, व्यसन ना व्यसनी नए तत्पुरुष समास है। अव्यसनी धन अव्यसनिन तल धन तल धन टाप हो जाएगा। ये क्या है? अपर प्रणेत्वम दूसरे के प्रति वशीभूष न होना। वश्य वर्ण ज़्यादा भी और समझाएंगे भैया, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए कोई देखता नहीं है, तो इसीलिए जो है आप लोग पूरा वीडियो देखा करें। परेण परश व प्रायण तृतीया तत्पुरुष समास है। ना पर प्रेण नए तत्पुरुष समास लग जाएगा। अपर प्रेणेत्वम नित्य गीत वाद्य वेश्या भी शक्ति ही नित्य गीत वाले वाद्य वेश्य द्वंद्व समास हो जाएगा। तस्तासु अभिशक्ति सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। देवता देव धन तल धन टाप होता है ना, तो देवता हो जाएगा। देवता देव पुल्लिंग है, देवता स्त्रीलिंग है। अवमाननम माने देवताओं का अपमान करना। प्रतारिमाणा में ठगे जाते हैं। प्रधन त्रि धन ऋच धन लट सानच से मुगामन हो जाता है। मुठ का आगम। मत्यर्थ मनुष्य के जरा मनन आदि व्याधि के कारण। अतिमानुषम क्रियोत्प्रेक्ष अलंकार गुणोत्प्रेक्ष अलंकार। अतिमानुषम मानव सामान्य मानव से बढ़कर अमानुष हो जाते हैं, देवता के रूप में आते हैं। अतिक्रांता अतिमानुषम प्राधि तत्पुरुष समास है। और उसके बाद है थोड़ा सा और हम चलते हैं। प्राराब्ध दिव्योचित चेष्टा अनुभव। स्वर्ग में रहने वाले व्यक्ति की चेष्टा की भावना रखना और अर्थात कल्पना रखना। समुद्र को लाग जाने की चेष्टाएं, शत्रु को मार जाने की चेष्टाएं। चेष्टा अनुभावश्य द्वंद्व तरफ समास है। दिव्या उचित षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रारभ्य दिव्योचित चेष्टानुभव यही तय त्रिपदम बहुब्रीहि समास है। ठीक है, आज भैया यहीं तक रहेगा, क्योंकि एक एक हेडिंग चलेंगे, आपके भी समझ में आएगा और हमारे भी समझ में आएगा। और आप लोग पूरे वीडियो देखा करें, बहुत मेहनत लगती है, जान लीजिएगा। जो भाई बहन नए आते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। और पूरा वीडियो आप देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 1,00,000 धन्यवाद। आपका टीजीटी का आयोग बन गया है, उसकी वीडियो बनाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे प्रक्रियाएं क्या होती हैं, कब पेपर होता है, थोड़ा सूचना जैसे आती है अवश्य देने का प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।